अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आपकी भरपूर फरमाइश पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्राइडल कंप्लीट हेयर स्टाइल जूड़ा और विद बाउंसी फ्रंट ब्रेड हेयर स्टाइल के कैसे बाउंसी फ्रंट ब्रेड हेयर स्टाइल बनता है जो रिसेप्शन में भी और ब्राइडल बारात का जो है ना ब्राइड की में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये देखें कि मैंने पहले पोनी लगा ली और ऊपर से मैंने डोनट फिक्स कर लिया। ठीक है, और ये एक बात माइंड में रखनी है कि ये मैं गर्ल्स पे जिस पे सिखा रही हूँ, मैंने क्रिम्पिंग नहीं की। आपने क्रिम्पिंग मस्ट करनी है, वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा और पकड़ भी बालों की आसान हो जाती है। मैं आप लोगों को देती हूँ टेक्निक्स, तो उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए और करके देखिए। बहुत ही आसान होता है हेयर स्टाइल। मेकअप करना आसान है, इसके मुताबिक हेयर स्टाइलर बनना थोड़ा मुश्किल है। इस पे थोड़ी मेहनत होती है और एक एक आपको चीज़ को देखना होता है। ठीक है, ये देखें कि मैंने हल्का सा टर्न किया, बन जाता है तो फिर पता लगता है कि क्या बनाया है, लेकिन जब आप देखोगे तो बहुत ही आसान है। बस आपके हाथों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि मैं जिस तरह से जूड़ा पिन लगा रही हूँ आपने इसी तरह लगानी है। ठीक है, ये देखें, छोटी जूड़ा पिन ले लें। अगर थोड़े बाल लॉन्ग हैं, हैवी है, तो आप बड़ा जूड़ा पिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जिस यहाँ पे मैं बड़ी जूड़ा पिन यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको सिखाती हूँ कि देखिए किस तरह से मैं टर्न करती हूँ। यहाँ पर कर्ल भी कर सकती हैं। ठीक है, शाइन के लिए आप यहाँ पर, अगर मैं रियल क्लाइंट होगा ना, तो ये हर जैसे मैं लेयर उठा रही हूँ इसको मैं पहले जेल लगाऊंगी। ठीक है, वाटर जेल जो लिक्विड जेल होती है ना, वो थोड़ी सी लगा कर उसके बाद ये हेयर स्टाइल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो भाई आप टेक्निक्स फॉलो कीजिए, क्योंकि भाई ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करने से बाल ख़राब होते हैं। तो टेक्निक्स आपके लिए ये देखो, मैं कि आसान सा मैंने बग़ैर स्प्रे के, बग़ैर क्रिम्पिंग के, बग़ैर कर्ल के हेयर स्टाइल बना रही हूँ ना। अगर मैं बना लूँगी ना ऐसे बालों से भी, तो आप प्रेप करके बालों को भी अच्छे से हेयर स्टाइल कर सकते हो अगर आप पूरा फोकस करोगे तो। ठीक है, ये देख लें कि मैंने किस तरह से उसको टर्न किया है। सारे सेक्शन इसी तरह सेम वे में उठाने हैं, ये देखें। और बाकी गुलाई देखनी है तो वो आपने अपने माइंड से देखना है कि कहाँ से शेप दुरुस्त आ रही है, उसी हिसाब से आपने लेयर उठाते जाना है कि शेप भी सही आए जूड़े की। ठीक है, बस उसी एक लेयर से मैं तीन तीन ये छोटे छोटे बनाती जा रही हूँ। ऊपर से रोल थोड़ा थोड़ा सेट करते जा रहे हैं। पिनों के साथ आप लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी वे में सिंपल सिखाऊंगी, क्योंकि हमने ऊपर दुपट्टा ही सेट करना होता है। लेकिन वो दुपट्टा थोड़ा पतला होता है तो नज़र तो आता है कि हेयर स्टाइल कोई बना हुआ है, तो अच्छा ही लगता है। ये देख लें, ये पूरे 20 मिनट की वीडियो थी। थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज़ की है ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप हेयर स्टाइल भी सीख सको। इस तरह से सारे मैं टर्न करती जाऊँगी। बार बार फरमाइश आ रही थी कि हमें अभी अच्छा सा इजी सा जूड़ा सिखा दें जो हम ब्राइडल पे बना सकें इजी वे में, और फ्रंट बाउंसी जो है ना डबल ब्रेड दोनों तरफ से कैसे बनाते हैं। तो ये आज मैं सिखा रही हूँ सिर्फ वन साइड, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है। तो वन साइड मैंने बना के दिखाई है, तो दूसरी साइड आप बना सकते हैं इजी वे में। ये देखिए, मैंने स्किप वीडियो को बिल्कुल नहीं किया। ये देखते जाएं कि मैंने कितने लेयर उठाए हैं। और नीचे नेट जो है ना डोनट बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। जब आप हेयर स्टाइल बनाओ तो नीचे वाला डोनट कहीं से भी नज़र नहीं आना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों की मैं और सपोर्ट कर सकूं। मुझे आप जितना अच्छा कमेंट, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सा हेयर स्टाइल सीखना है। जितना अच्छा आप मुझे कमेंट दोगे उतना ही अच्छे से मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगी कि आप लोग सीखोगे आसान तरीके से हेयर स्टाइल बनाना। न्यू बिगिनर सलोन जिनके हैं वो मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख सकती हैं। टिकटॉक पे माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और कमेंट आते हैं, तो मेरा दिल खुश होता है। तो मैं वीडियो फिर बनाती हूँ, होता है कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ और मेरी वजह से कोई अच्छा काम कर पा रहा है। ये देखें, इस तरह से सेट करना है। आप देखते जाएं, फोकस करें कि मैं किस तरह से लेयर उठा रही हूँ। आपने उसी तरह से लेयर उठाकर आपने जूड़ा पिन का सा इस्तेमाल सारा मैंने किया है, क्योंकि नीचे डोनट है तो इसमें दूसरी पिन नहीं लगती। ठीक है, हल्का सा मैंने स्प्रे का इस्तेमाल लास्ट में किया, लास्ट वाली ऊपर वाली लेयर पे थोड़ी फिनिशिंग लुक देने के लिए। बाकी मैंने स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये देखें कितना ही प्यारी लुक आ रही है। और अभी मैंने ना क्रिम्प किया है और ना ही मैंने जेल का इस्तेमाल किया, हेयर जेल का।
हेयर जेल आप बार बार सवाल करते हो कि कौन सी लेनी चाहिए, और भाई मार्केट में कोई भी सस्ता ब्रांड जो है ना वही उठा लो, बस जो हाथ पे लगा के देखो, जो चिपके ना आपके हाथ के साथ, यानी कि आपने लगाया है और थोड़ी देर उसको स्टे करें, उसके बाद देखें आपका हाथ बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कुछ लगा ही नहीं है, वो अच्छी होगी जेल। नॉर्मल मिल जाती हैं 600-700 में रेंज में मिल जाती हैं आपको, ठीक है। ये देखें फिनिशिंग लुक, इसको अब लास्ट में थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे कहाँ कहाँ से थोड़ा सा अवॉइड लग रहा है, तो उसको हम सेट करते जाएंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर रख के भी बना सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा हाई चाहिए, और मैंने थोड़ा नीचे बनाया है तो आप नीचे भी बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और भी नीचे बना सकते हो, लो बन बिल्कुल यही वाला सेम स्टाइल बन जाएगा। ये थोड़ा सा पीकूक हेयर स्टाइल जूड़ा बन जाता है, यानी कि इसमें हमने लेयर इस तरह उठाते हैं जैसे पीकूक के होते हैं, ठीक है, मोर के जैसे। बहुत से जूड़ा मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, टिकटॉक पे अपलोड किए हुए हैं, आप जाके सीख सकते हैं। आप कौन से शहर से देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ कहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है। फिनिशिंग आपने अच्छी देनी है, भले आप स्प्रे का इस्तेमाल करो या ना करो, बाल अच्छे हैं तो फिर तो फिनिशिंग वैसे भी अच्छी आ जाती है। हर तरफ से सेट करके एक जैसा करने की कोशिश करनी है कि हर तरफ से अच्छा लगे, सेम लगे। लास्ट रह गई थी, पहले मैंने सोचा इसका कर्ल करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं वो बहुत ज़्यादा हो गया कर्ल वाला, ऐसे सिंपल भी अच्छा ही लगता है। लास्ट वाले भी मैंने फाइनल कर दी। ज़रूर मुझे कमेंट दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कौन सा हेयर स्टाइल सीखना है आपने। ये देखें जी, फ्रंट पे आ जाएं अब। हेयर स्टाइल जो है ना बाउंसी किस तरह से बनाते हैं, तो ये क्रिम्प करना ज़रूरी होता है ब्राइडल का, ये मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। क्रिम्प करके हल्का सा फ्रंट वाला आगे से स्ट्रेट कर लेना है, और ताकि शाइन भी रहे। थोड़ा और क्लोज़ कर दिया मैंने कैमरे को ताकि आप अच्छे से देख सको। हल्का सा मैंने बैक कॉम्ब किया है, तो ये देखें इस तरह से 3 ब्रेड लेकर, जैसे आप सिंपल चुटियाँ नहीं बनाते, इस तरह से बारीक बारीक, पूरी लेयर नहीं उठानी आगे तक, सिर्फ छोटा छोटा लेयर उठाकर अंदर वाले बाल देख सकते हैं मैंने वैसे ही छोड़े हुए हैं। छोटा छोटा लेयर उठाकर हम ऊपर ऊपर से बना रहे हैं फ्रंच, ठीक है, क्योंकि नीचे फिर भी हमने स्टफिंग देनी है। विग विग जो ओल्ड विग हो जाती है ना, जो आपके लिए एक्सपायर हो जाती हैं, जो आप यूज़ नहीं कर सकते, अंडर हेयर यूज़ करनी पड़ती हैं, तो आप उनसे कोई भी सेक्शन लेकर लेयर का आप अंदर दे सकते हो। ये देखना अभी मैं दूंगी तो आप देखें, बिल्कुल रफ़ जो हमारी विग हो जाती है, फिर उसको हम काट कूट के इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैंने ऊपर ऊपर से बना रही हूँ, देखें पीछे वाले बाल वैसे हैं, अगर पूरे बाल उठा लोगे तो फिर आप कैसे दोगे नीचे। यही चीज़ समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को और बिगिनर सैलून को। बिगिनर सैलून वाली जो हैं भाई, उनको नहीं समझ आती हेयर स्टाइल की। थोड़ा टाइम दिया करें, जहाँ सीखती हैं थोड़ा अच्छे से टाइम दें, 4-5-6 महीने, तो तब जाकर आपको प्रॉपर टेक्निक्स आ जाएंगी रियल क्लाइंट पे काम करने के बाद। ये देखें यहाँ पर हमने विग का एक छोटा सा सेक्शन लिया है, एक लेयर काट के मैंने उसको इस तरह पिनों के साथ नीचे वाले बालों के साथ अटैच कर रही हूँ, और नीचे वाले बालों को मैंने बैक कॉम्ब नहीं किया, लेकिन आप रियल क्लाइंट पे कर सकते हो थोड़ा थोड़ा और वॉल्यूम देने के लिए, ठीक है। और ये जो मैंने फ्रेंच ब्रेड बनाई है, ये मैंने 3 फिंगर की 3 इंच के सेक्शन में बनाई है, आप 4 इंच का भी रख सकते हो, ठीक है, फेस के हिसाब से। ये वाला जो हेयर स्टाइल है वैसे भी गोल फेस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, लंबे फेस पर ये अच्छा नहीं लगेगा। ये भी, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन से फेस पर किस तरह का हेयर स्टाइल होना चाहिए। तो इसका तो मैंने बता दिया है कि ये जब किसी भी ब्राइड पे आप दे रहे हो तो आपने ये देखना है कि बच्ची का फेस गोल हो, प्यारा लगे, और छोटा गोल फेस हो, बड़े वाला नहीं। बड़े वाले पर आपने ज़्यादा पफ वाला हेयर स्टाइल करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, साइड बांग, उसमें उनका चेहरा थोड़ा गोल लगता है। ये देखें कि मैंने नीचे फोल्ड कर दी बिग, ताकि यहाँ से भी थोड़ा फुला फुला लगे, बाउंसी सा, इस तरह से। ये देखें यहाँ पर जूड़ा पिन मैंने की है, ठीक है।
इनमें आप बाद में लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सिंपल सिखाया है। ये भी बहुत प्यारा लगता है। आप पहले जो बिगिनर्स हैं वो यहीं से शुरुआत करेंगे तो आगे ज़्यादा अच्छे की तरफ जाएंगे। कुछ मैंने रियल ब्राइड्स का डाला है, वहाँ देख सकते हैं आप कि मैं किस तरह की ब्राइड करती हूँ और कितनी फिनिशिंग लुक आती है। इस पर मैंने रोज़ वीडियो बनानी होती है तो इसलिए मैं थोड़ा स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल कम करती हूँ। ये देख लें कि इन्हीं लेयर्स को आपने इन्हेंस करना है। फ्रंट के ये देखें मैंने हीट सेट की है, 400 पे मैंने हीट सेट की थी, लेकिन आप 200 से ऊपर ना जाएं। ज़्यादा जलती है तो फिर आप 300, 400, 500, 700 तक हीट जो है ना रख सकते हैं आप। ये देखें एक ही बार ऐसे किया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आओ डाउन की तरफ, बिल्कुल लास्ट तक अंदर लेना है ताकि एंड तक फिनिशिंग लुक में आ जाए कर्ल। ये छोटे छोटे मैंने पहली लेयर थोड़ी सी मोटी रख दी और नीचे दो वाली बिल्कुल बारीक, सेंटर वाली ज़्यादा ही बारीक रखी है मैंने। ये देखें आपने फेस के हिसाब से देखना है कि आपको फेस छोटा लगे, बाकी मेकअप से भी कंट्रोल हो जाता है, फेस अच्छा लगता है। ये देखें इस तरह। प्लीज़ सपोर्ट किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल। ये देखें डन हो गया हेयर स्टाइल। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।